Good morning everybody. Today we are going to discuss about if else. तो if else में हम लोग छोटा छोटा चीज़ डिस्कस भी किए थे. आज डिस्कस करेंगे कि जो if else जो है वो वर्क कैसे करता है, और if else से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे. तो सर if else यूज क्यों करते हैं, वो हम बता दिए थे कि if else क्यों यूज किया जाता है, और ये कंडीशन देने के लिए यूज किया जाता है. एक्चुअली में कंडीशन देने के लिए कि अगर मेरे साथ ये कंडीशन है तो ये करना है, ये कंडीशन है तो ये करना है. पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था. तो इसको कंडीशनल सी के अंतर्गत लाया जाता है. कंडीशनल सी जो कि मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करना भूल गया था कि कंडीशनल सी के अंतर्गत आता है. जितने भी कंडीशन देते हैं, जितने चीज़ों में कंडीशन देते हैं, तो कंडीशनल सी के अंदर आता है. इफ इल्स रिलेटेड चीज़ है, लूपिंग रिलेटेड चीज़ है, तो वो सब सारा क्या है कि कंडीशन है कि जब तक ये होगा तब ये फॉलो करेगा, जब ये होगा तो ये फॉलो करेगा. मतलब मीन्स सबके एक स्पेसिफिक केसेज हैं कि किस केस में क्या फॉलो करना है. तो उसके लिए हम लोग इफ इल्स यूज करते हैं. और इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर कमिंग अपडेट्स. सो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की इवन आउट का प्रोग्रामिंग कैसे होता है और कैसे लिखते हैं. बेसिक प्रोग्राम है, कोई चीज़ नहीं, ज़्यादा दिक्कत है नहीं. फिर लीप ईयर का प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. और आगे फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राइम नंबर कैसे पता करते हैं वो डिस्कस करेंगे. फिर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. फिर आगे जाके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट डिस्कस करेंगे. तो इफ़ इल्स जो है बहुत डीपली pढ़ेंगे हम लोग, बहुत लंबा चलने वाला प्रोग्राम है. तो एक्चुअली में बेसिक इफ़ इल्स इसलिए यूज किया जाता है कि कोई जो अगर चीज़ है तो कंडीशन देने के बाद कहाँ परफॉर्म करेगा, कहाँ नहीं करेगा. दूसरी बात सर कि मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा ये लेके आया हूँ, एक डील लेके आया हूँ, जिसमें क्या करना है कि आप 250 रुपये में आप पूरे सी का कोर्स कर सकते हैं. एक मिनी प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा गेमिंग से रिलेटेड कुछ. और एक चीज़ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और आप प्रॉपर डिस्कशन भी कर सकते हैं. आपको एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा जहाँ से आप प्रॉपर क्वेरी भी हमसे कर सकते हैं. डायरेक्ट आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं. तो वहाँ ये चीज़ आप कर लीजिएगा. इस वीडियो के लास्ट में एक पोस्टर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. या फिर पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले. तो आप वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डायरेक्टली कॉल करके. तो चलते हैं हम लोग, लेट्स गो टूवर्ड्स द टॉपिक दैट इज इफ इल्स. तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज इफ इल्स के बारे में. इफ इल्स होता क्या है, और इफ इल्स में हम लोगों ने पीछे भी कई प्रोग्राम डिस्कस किया था. अब इफ इल्स से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है इवन ऑड का है. इवन नंबर एंड ऑड नंबर. तो सर इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. तो लेट्स डू इट. मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं हैच इंक्लूड studio.h. ये हेडर फाइल है हमारा. इस पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेडर फाइल क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं. हैच इंक्लूड conio.h वर्ड में. तो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है प्रोग्राम लिखने का, कि बेसिक प्रोग्राम जो है हम कोई चीज़ कैसे लिखते हैं उसको अच्छे से. इसके बाद हम लोग क्या देंगे, हम लोग ज़रूरत के हिसाब से इसमें वेरिएबल लेंगे. तो मान लीजिए इंटीजर वेरिएबल को चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है, या फिर इंटीजर वेरिएबल को चेक करना है, तो हम लोग चेक करते हैं इफ़ इंट देते हैं. यहाँ पे इंट दे दिए, यहाँ पे ए दे दिए, कोई दिक्कत है नहीं. और इसी को चेक करना है कि ये जो वेरिएबल में जो हम वैल्यू असाइन करेंगे स्कैनएफ के द्वारा, वो जो होगा वो इवन है कि नहीं, ऑड है कि नहीं, वो चीज़ असाइन करेंगे. तो क्या हम सिंपल लॉजिक जानते हैं कि इवन ऑड का क्या सिंपल लॉजिक है कि कोई चीज़ अगर 2 से डिवाइड है, फुल्ली डिवाइड है, और उसका रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इवन होता है. और 2 से अगर डिवाइड किए रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब ऑड होता है. तो सर 2-4 चीज़ हम बता देते हैं कि कैसे कैसे यूज करते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं सी में, डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, और रिमाइंडर लाने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं. ये फॉर डिवाइडिंग है, और ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए यूज करते हैं.
और ये जो सिंबल है वो रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं हम लोग। एंड लास्ट जो अब आगे जो होगा सिंबल, और कुछ सिंबल है, ये जो सिंबल है वो कंडीशन में एंड के लिए यूज करते हैं, ये यूज होता है एंड के लिए ये सिंबल, और ये सिंबल यूज होता है और के लिए, और के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये कंडीशन में यूज करते हैं हम लोग एंड के लिए, ये और के लिए, कोई दिक्कत है नहीं। आगे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी देखेंगे जिसमें एक ही बार में पूरा इफ एल्स कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, तो बाद में देखेंगे। पहले ये कंडीशन सारा देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सिंबल यूज होता है, डिवाइडिंग के लिए ये सिंबल, रिमाइंडर के लिए ये सिंबल, और मतलब एंड के लिए ये सिंबल, और के लिए ये सिंबल। ओके, अब लेट डिस्कस ओवर इट। अगर हम कोई ये नंबर लिए तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्कैन एफ परसेंट डी एम% ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि इनपुट स्कैन एफ में एम% ए यूज क्यों करते हैं, इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। इस ए में कौन सा वेरिएबल देंगे, कौन सा वैल्यू देंगे, उसके लिए ये यूज करते हैं। ओके, अगर हम लोग क्या करना है, हम लोग को चेक करना है क्या, इफ अगर हमारा जो ये नंबर हम लिए हैं ए, उसको अगर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या होता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देता है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर देगा वो 0 हो जाए। डबल इक्वल टू इसलिए दिए हैं क्योंकि लॉजिक में हम इक्वल टू देने के लिए, सिंबल असाइन करने के लिए डायरेक्ट ये रखते हैं। ये इक्वल, ये हुआ इक्वल के लिए ये असाइन होता है, इससे वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू असाइन के लिए यूज होता है, और ये वैल्यू इक्वल टू बताने के लिए होता है, फॉर इक्वल टू। तो अगर ए को अगर 2 से हम लोग क्या किए, डिवाइड किए, और अगर रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर देता है m02, ए को 2 से डिवाइड किए तो जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 है तो कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इस कंडीशन अगर वैसा अगर कुछ आता है तो मेरा जो है वो आ जाएगा इसमें प्रिंट एफ नंबर इज इवन। आप यहाँ पे एक इफ के बाद एक स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ पे ब्रेसेस दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, करली ब्रेसेस। नंबर इज इवन इल्स, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्या होगा, प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। इवन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑड होगा। यहाँ पे और कंडीशन भी दे सकते हैं इसके, इफ इल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। अच्छा, इसके बाद गेट ch। किसी भी अगर एक चीज़ बता दूं कि किसी भी अगर कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं उसमें इफ़ इल्स यूज करते हैं। अगर इफ़ यूज किया, इसके बाद इल्स इफ़ यूज किया, तो उसके बाद इल्स हमको देना पड़ेगा, ये नेसेसरी है, क्योंकि इल्स इफ लिख के हमको इल्स देना पड़ेगा। अगर नहीं इल्स देना चाहते तो सिर्फ इफ़ से काम चला लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। इफ़ के बाद ज़रूरी नहीं कि इल्स देना पड़े, लेकिन अगर इल्स इफ़ दिए हैं तो इल्स देना क्वाइट नेसेसरी हो जाता, वो नहीं तो अदरवाइज वो प्रोग्रामिंग में डिस्टर्ब पैदा करेगा। तो इसलिए हमको इफ़ के बाद क्या देना है, इल्स देना है। इफ़ के बाद इल्स देना जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि इफ़ अगर दिए तो इल्स देना ही देना है, ज़रूरत पड़ा तो दिए, नहीं पड़ा तो नहीं दिए। 2 इफ़ भी यूज कर सकते हैं इफ़ की जगह, लेकिन अगर इल्स इफ़ यूज किए तो इल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ़ भी यूज कर सकते हैं। इफ़ अगर हमारा अब दूसरे तरह से देखें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, इफ़ a mod 2 डबल इक्वल टू 1। अब क्या हुआ सर, अगर a को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। a को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 हो गया तो इवन हो गया। या फिर अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली कोई चीज़ इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं, हम बताए थे कि एक स्टेटमेंट का अगर कोई कंट्राडिक्टरी मिल जाए, जस्ट उसका उल्टा मिल जाए, रेस्ट चीज़ उसका जस्ट अपोजिट हो, तो क्या करते हैं, उसको इल्स से हम लिख सकते हैं। तो जस्ट है कि कोई चीज़ अगर इवन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑड होगा, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट इल्स लगा सकते हैं, इल्स कोई दिक्कत है नहीं।
यहाँ पे इल्स के बाद एक ब्रेसेस ओपन कर भी सकते हैं, क्लोज कर भी सकते हैं, नहीं माने नहीं कीजिए। एक स्टेटमेंट के लिए कोई दिक्कत होता नहीं है, बाकी चीज़ें सही है। तो इसमें छोटा सा प्रोग्राम था, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत था नहीं। तो ये इफ़ इल्स का प्रोग्राम है। तो सर आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, जो बहुत आसान प्रोग्राम है। अगर चेक कर लें इसको, अगर ड्राई रन करवाने जाए तो अगर 5 लेते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ ए बोला तो ए के डब्बा में हम लोगों ने 5 घुसा दिए। अब चेक करने बोल रहा है इफ़। अब यहाँ आया, देखिए प्रोग्राम कैसे कैसे आता है। पहले इंट वेरिएबल हुआ, प्रिंट एफ, स्क्रीन पे क्या लिखा मिलेगा हमको, लिखा मिलेगा जस्ट जैसा जो लिखा हुआ है वो, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखा मिलेगा। अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या है, स्कैन ऐप, तो वो मांगेगा वैल्यू, आप ए का वैल्यू दीजिएगा 5, इंटर किए। इसके बाद प्रोग्राम यहाँ आया, इफ़ चेक करेगा अगर ए mod 2 5 को अगर 2 से डिवाइड किए और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, तो 0 तो है नहीं। तो अगर रिमाइंडर आया तो इसमें घुसेगा, अदरवाइज किस में घुस जाएगा, इल्स में घुस जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आया नहीं तो इसमें नहीं घुसेगा, किस में घुस जाएगा, इल्स में घुस जाएगा। इल्स में क्या लिखा हुआ, नंबर इज ऑड, डायरेक्टली प्रिंट कर देगा नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। लेकिन अगर यही 4 देते तो क्या होता, 4 देते तो इफ कंडीशन ए mod 2 = 0, ए mod 2 तो 2 नहीं 4 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यस इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इसके बॉडी में घुसेगा, इसके बॉडी में क्या है, नंबर इजी आ जाएगा, नंबर इजी। तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं, छोटा सा प्रोग्राम था इवन ऑड का।